ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 58वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि, छंद जगती तथा छठे से नौवें मंत्र का दृष्टुप है। निसंदेह बल के साथ उत्पन्न हुआ यह अमर अग्निदेव कभी व्यतीत नहीं होता। जिस समय वह विद्वान का सहायकारी हुआ, उस समय उत्तम सहायक मार्गों से उसने अंतरिक्ष लोक में गमन किया, प्रकाश किया और देवताओं की शक्ति फैलाने के कार्य में हवि के अर्पण से देवों का आदर आतिथ्य भी किया। जरा रहित अग्नि अपने भक्ष्य के साथ मिलता हुआ तुरंत ही खाद्य खाकर काष्ठों पर जलता रहता है। घी सिंचित होने पर वह घोड़े के समान शोभता है। द्युलोक के शिखर पर रहने वाले मेघ के समान गरजता हुआ बारंबार शब्द करता है। कर्तृत्वशाली रुद्रों और वस्तुओं द्वारा प्रमुख स्थान में रखा हुआ हवन करता, अमर शत्रु के धनों को जीतकर लाने वाला यह विराजमान हुआ देव रथ की तरह प्रजाओं में वर्णीय होकर सब लोगों में क्रम से स्वीकार करने योग्य धन लाता है। वायु द्वारा प्रेरित होकर लकड़ियों में जो अपनी ज्वालाओं की तेजस्विता के साथ बड़ा शब्द करता हुआ सहज ही से रहता है। हे जरा रहे तेजस्वी ज्वालाओं वाले अग्नि, तब तत्काल वृक्षों में अपना बल प्रकट करते हुए तेरा मार्ग काला दिखाई देता है। वायु द्वारा प्रेरित हुआ ज्वाला रूप दंष्ट्रा वाला अग्नि वन में बल से गो समुदाय में सांड की तरह घूमता है। जब यह अक्षय अंतरिक्ष में अपने बल से घूमता है, सारे स्थावर जंगम इस पक्षी के समान वेग से जाने वाले से डरते हैं। हे अग्नि, मनुष्यों में भृगुओं ने देवत्व की प्राप्ति के लिए सुंदर धन के समान मनुष्य के द्वारा अच्छे प्रकार से आवाहन करने योग्य अतिथि के समान पूज्य, वरण करने योग्य मित्र के समान सुखकारी तुझको धारण किया। सात होता लोग और स्तुति करने वाले ऋतिक लोग बड़े बड़े यज्ञों में श्रेष्ठतम देवताओं को बुलाने वाले जिस अग्नि का वर्ण करते हैं, उस संपूर्ण धनों को प्राप्त कराने वाले अग्नि की हवे अन्न आदि से मैं सेवा करता हूँ और उससे रत्न की प्राप्ति भी करता हूँ। हे बल से उत्पन्न और मित्र का महत्व बढ़ाने वाले अग्नि, हम स्तुति करने वालों के लिए आज इस कर्म में छिद्र से रहित सुख दे। क्योंकि हे बल को न गिराने वाले अग्नि, हम स्तुति करने वाले की जिस प्रकार लोहे के दृढ़ किले से रक्षा करती है, उसी प्रकार तू पापों से हमारी रक्षा कर। हे प्रकाश युक्त अग्नि, यजमान को तू अनिष्ट से बचाने वाला हो। हे धन संपन्न अग्नि, धनयुक्त यजमान के लिए सुखकारी हो। हे अग्नि, स्तुति करते हुए हमारी पापों से रक्षा कर। बुद्धि से धन देने वाला हे अग्नि, सवेरे शीघ्र ही आई। भावार्थ, यह अग्नि बल से उत्पन्न होता है। ये बल के पुत्र होने से कभी भी दुखी नहीं होता। यही अग्नि अंतरिक्ष में जाकर सूर्य को प्रकाशित करता है। अंतरिक्ष में जाकर ये सबको प्रकाशित करता है और सभी देवताओं की यह सेवा करता है। जो बलवान है उसको किसी तरह के कष्ट नहीं हो सकती। जो निर्बल है वही सदा दुखी होता है। इसलिए सुख प्राप्त करने की इच्छा वालों को बलवान होना चाहिए। अग्नि अपने खाने योग्य पदार्थों को खाता हुआ बढ़ता है और अपनी सुरक्षा करता है। उसी प्रकार जो अपने स्वास्थ्य के अनुकूल पदार्थों को खाता है, वही अपनी सुरक्षा और अपनी वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार से
बड़ा हुआ मनुष्य बहुत बलशाली होकर उच्च स्थान पर जाकर विराजमान होता है। कर्म में कुशल, उद्यमी, अमर, शत्रु का पराभव करने वाला, दैवी संपत्ति से युक्त ये नेता अग्नि अपनी उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील और गतिशील रहता है। मनुष्यों में सदा उत्तम धन देता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कभी अयोग्य वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह अग्नि वायु से प्रेरित होकर हमेशा बढ़ता है, तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होता है और वनों पर अपना प्रभाव डालता है। जिधर से यह अग्नि जाता है, वह मार्ग काला पड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने सहायकों से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ता जाए और मार्गों पर अपने चिन्ह छोड़ता जाए। ज्वाला रूपी जबड़ों वाला यह अग्नि वनों का पराभव करता है, अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। जब वन में आग लगती है, तब इसकी ज्वालाएं आकाश में खूब ऊंची जाती हैं। इसके इस भयंकर रूप को देखकर सारे पशु पक्षी घबरा जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने शत्रुओं का पराभव करके अपने यश को चारों ओर फैलाए, ताकि शत्रु उसको यश को देखकर घबराए। हे अग्नि, तुझे मानवों में भृगु ऋषियों ने दिव्यत्व के रक्षण के लिए उत्तम रीत से स्थापित किया था तथा श्रेष्ठ सामान्य अतिथि के समान और मित्र के समान पूज्य मानने लगे थे। सात होता और ऋतुज यज्ञों में श्रेष्ठ होता अग्नि को स्वीकारते हैं और सब धनों को प्राप्त करते हैं। हवि से उस अग्नि का सत्कार करते हैं और रमणीय धन प्राप्त करते हैं। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नि, स्तुति करने वालों को तेजस्विता से युक्त सुख दे। हे अन्न उत्पन्न करने वाले अग्नि, स्तुति करने वालों को लोहे के किलों के समान पापों से दूर रख, उनको सुरक्षित रख। हे प्रकाशमान देव अग्नि, सुरक्षित घर के समान तू हमारा उत्तम संरक्षण करने वाला हो। हे धनवान अग्नि, यजमान को उत्तम सुख दे। जो स्तुति करते हैं उनको तू उत्तम आनंद दे। उनकी पाप से रक्षा कर।